है ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी को हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है अभी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज हेल्प करिए। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। चलिए कार्ड्स ऑटोमेटिकली निकल के आए हैं, ठीक है। 10 डे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। भाई खोने से डर रहे हैं आपको और सब कुछ खत्म हो गया है ऐसा उनको लग रहा है और उनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं उनसे, ठीक है। वो आपको क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप में बहुत सारा बदलाव आ गया है, आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो चुके हैं, पत्थर दिल इंसान हो चुके हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं और किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनके भी केसेस में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी को कैसे, थर्ड पार्टी से कैसे बचा जाए उसके लिए भी सलाह मशवरा किया जा सकता है, जा रहा है, ठीक है। कर्मा जो है उनको मिल रहे हैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा है उनको आपको खोने का। उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, आप उनसे मतलब कि उनको अब अपनाने वाले नहीं है कि ऐसी एनर्जी, एक फियर फैक्टर उनके अंदर डेवलप हो रहा है। उनको लग रहा है सारा कुछ खत्म हो चुका है, रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो उनके खुद के ही कर्मा है, ऐसा उनको लग रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा बदल गए, आप कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। और आपकी एनर्जी को देखकर उनको ना ये लग रहा है कि भाई आप ना अब उनसे मानने वाले नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पर ये भी फील कर रहे हैं और यहाँ पर वो ये भी फील कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आप दोनों हैं वो सोलमेट हो सकते हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड सी हो सकती है कि एनर्जी जैसी होती है वैसी ही एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके बिना वो अधूरापन महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि भले ही सब कुछ खत्म हो गया है लेकिन उसके बिना मैं अधूरा हूँ, ठीक है। उन्होंने हो सकता है कहीं और नई बिगनिंग भी की हुई है लेकिन वहां पर भी उनको सुकून नहीं है, वहां पर भी उनको कर्मा मिल रहा है। अगर थर्ड पार्टी लेके आए हैं ना तो उनको कर्मा मिल रहा है डेफिनेटली। जो उन्होंने आपके साथ किया है वही काम थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर मुझे थोड़े से मतलब कि नंबर्स अल्फाबेट भी अचानक से शो हुए हैं। तो हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का जो नाम है वो एम से या ए से या सी से, ठीक है, हो स्टार्ट हो रहा हो। ये मुझे अचानक से ही मतलब कि दिखे है थोड़े से इंट्यूटिवली। एम, ए और सी से आपका और आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए ही होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई जो साइन बता रहे हो वो नहीं है तो वो रीडिंग आपके लिए। आपको एनर्जी देखनी है, एनर्जी किस तरह की है वो आपको देखनी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। क्या गाइडेंस आपके लिए। चले यहाँ पर आपके अंदर भी डेथ का कार्ड आया है। भाई देखो डेथ का कार्ड यहाँ पर भी है, डेथ का कार्ड यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मतलब कि कुछ खत्म हो चुका है आपके लिए। आपको ये सोचना है कि जो भी कुछ भी एंड हुआ है ना वो जो है वो कर्मा के हिसाब से हुआ है और उनको उनका कर्मा भी मिल रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीबर्थ जरूर होगा, ठीक है। आपका आपके रिलेशनशिप में रीयूनियन जरूर होगा। ये बात तो यहाँ पर डेथ के कार्ड दोनों में ही आए हैं तो वो ही बता रहे हैं। उनके कार्ड में भी डेथ का कार्ड है, आपके अंदर भी डेथ के बाद रिबर्थ जरूर होता है। तो आपके रिश्ते का रिबर्थ जरूर से होगा, ठीक है। और आप पास्ट की बातों को याद करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। अगर पेट लवर है तो अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करिए। ये भी यहाँ पर आपको गाइडेंस के तौर पे कहा जा रहा है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में आते रहते हैं तो उसको आप मतलब कि एक पूरा प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है तो सब अब आगे कुछ नहीं है, आगे रियूनियन के चांसेस है। चलिए हम देख लेते हैं रियूनियन के चांसेस कब तक बन रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज बताइए।
रियूनियन के चांसेस कब तक हैं? मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का रियूनियन कब तक हो सकता है? प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का रियूनियन कब तक हो सकता है? प्लीज हेल्प करिए। चलो ऑटोमेटिकली कार्ड आया है, पेज ऑफ वर्ड का कार्ड है। देखो 11 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, 11 दिन 11 घंटे, कुछ लोगों के लिए तो 11 घंटे के भी हो सकता है रियूनियन, 11 दिन में भी हो सकता है, ठीक है, और 11 दिन 2 वीक, ठीक है, 11 दिन 2 वीक और 11 घंटे, इनमें से कभी भी आपका रियूनियन हो सकता है। और जिन लोगों के केसेस में 11 दिन में 11 घंटे में 2 वीक के अंदर अंदर नहीं होता है, तो उनको 2 महीना समझ के चलना है, ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर आपका रियूनियन होगा। आपके पार्टनर की ओर से एक्शन आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। लव मैसेजेस भी ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, जो कि हिडन रखा हुआ है, कह नहीं पाते, अपने दिल में ही रखा हुआ है, वैसी फीलिंग्स बाहर निकालिए यूनिवर्स। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी। चलिए, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, ठीक है, उनको पता नहीं कैसे स्टार्ट किया जाए। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू, सेक्स विथ यू। देखो सेक्सुअल डिजायर भी है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज, कह रहे हैं कि मेरा वेट मत करो। यू वेर राइट, ठीक है, आप सही थे। चलिए इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है, इन सारे कार्ड्स को। जस्ट वेट। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता हूँ? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्यों ऐसा कह रहा है कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता हूँ? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। ठीक है, देखो उनको लगता है कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर के हैं, ठीक है, बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, और आप मतलब कि वो ना एक प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं, जिसके चलते उनको लगता है कि वो आपको खुश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, उनको कैसा लगता है कि उनको पता नहीं चला कि कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, किस बात के लिए कह रहे हैं आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। देखो वो ना अभी स्टक है, ठीक है, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कर्मास किए, अपने एक्सपीरियंस जो बुरे रहे हैं उसके चलते वो ये सोच रहे हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि कैसे स्टार्ट किया जाए, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे, वो कुछ भी उनको आइडिया नहीं आ रहा है। और ये जो स्टार्टिंग करने की बात है वो आपके साथ रिलेशनशिप में ही स्टार्टिंग करने की बात है। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। काश वो वापिस पास्ट में वापिस जा सकते और ये सब कुछ मतलब अलग तरीके से हैंडल कर पाते। क्यों कह रहे हैं? देखो उनको रियलाइज हो रहा है, ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ वो गलत किया है, उनको ये रियलाइज हो रहा है, ठीक है, और उनको इसीलिए ये कह रहा है कि काश मैं पास्ट में वापस जा सकता और जो कुछ भी है उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल कर पाता, ठीक है। चलिए जानते हैं क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्या ऐसा हुआ है जिसके चलते अब उनकी अकल जो है वो ठिकाने आई है। यस, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्टी की ओर से उन्होंने जो कुछ भी मतलब उनको जो कुछ भी बताया गया था वो सब कुछ सच नहीं निकला है, ठीक है, कुछ बताया कुछ और गया है और निकला कुछ है। तो इसी वजह से उनको लगता है कि काश मैं थर्ड पार्टी को ना लाता, काश अगर थर्ड पार्टी आती भी तो आपको एक क्लैरिटी देते, आपके साथ बातचीत करते, आपकी सलाह भी लेते और दोनों की सहमति से वो आगे बढ़ते तो अच्छा होता, ठीक है। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। कह रहे हैं कि काश मैं तुम्हारे साथ तो ऑनेस्ट होता, ठीक है, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ चीट किया है, धोखा किया है, ठीक है। तो क्यों कह रहे हैं अब ऐसा कि काश मैं तुम्हारे साथ प्रामाणिक होता, काश मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट होता, क्यों कह रहे हैं ऐसा? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसा क्यों कह रहे हैं?
देखो वो अब ना मतलब कि उनको ना अब आपके साथ फैमिली दिख रहा है, वो देख रहे पा रहे हैं कि वो खुद आपके साथ ही रह पाएंगी, ठीक है। तो उनको इसी वजह से लग रहा है कि काश मैं तुम्हारे साथ प्रामाणिक होता। हो सकता है कि फैमिली की वजह से उन्होंने किसी थर्ड पार्टी की ओर चले गए हो या थर्ड सिचुएशन को यहाँ पर आप दोनों की रिलेशनशिप में लाए हो और उन्होंने आपसे झूठ बोला हो, ठीक है, फैमिली के चलते। मोस्टली फैमिली फ्रेंड्स ऐसे ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। अगर कुछ लोगों के केसेस में बच्चे भी इन्वॉल्व है तो बच्चों की वजह से भी ये कुछ हुआ है, ठीक है, जिनके भी सिचुएशन में है। आपको अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को लेना है, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी जो थी उसके चलते उन्होंने आपसे प्रामाणिकता नहीं बताई, आपसे धोखा किया है। तो अब जाके उनको ये महसूस हो रहा है कि काश मैं तुम्हारे साथ प्रामाणिक होता तो आज वो हैप्पी फैमिली आपके साथ बना सकते थे, ठीक है, खुद हैप्पी हो सकते थे, आपको भी हैप्पी रख सकते थे। सेक्स विथ यू क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्यों सेक्सुअल डिजाइन अब यहाँ पर ज्यादा डेवलप हो रही है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, सेक्सुअल डिजायर क्यों डेवलप हो रही है अभी। देखो हाँ, लोगों को देख रहा है ना, लोगों को देख रहा है कि कितने खुश है और कपल को देख रहा है तो उनको लग रहा है कि हाँ कितने खुश है लोग, है ना। या फिर हो सकता है कि आपको भी सोशल मीडिया पे स्पाई किया जा रहा है और आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, वो अभी वहीं के वहीं स्टॉक है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। उसी वजह से उनकी ना सेक्सुअल डिजायर भी आपकी ओर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। हो सकता है आप सेक्सुअल कनेक्शन में भी आए हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के रिलेशनशिप अगर आप दोनों के थे तो वो आपसे सेक्सुअलिटी मतलब कि अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपके बीच में कोई भी सेक्सुअल जैसी चीजें नहीं हुई है तो वो आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज क्यों कह रहा है कि आप मेरा इंतजार मत करना, कृपया मेरा इंतजार मत करना। ऐसा क्यों कह रहा है, इतनी अच्छी फीलिंग्स के साथ भी वो ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरा इंतजार मत करना। प्लीज हेल्प करिए। देखो उनको लगता है कि आपने नई शुरुआत कर ली है, ठीक है। उनको ये मैसेज जा रहा है कि आपने नई शुरुआत कर ली है, जिसके चलते वो अब गुस्से में कह रहा है कि भाई आप ना मेरे इंतजार मत करना, ठीक है, गुस्से में कह रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने कोई नई शुरुआत की, अगर नहीं भी की है तो उनके दिमाग में ये भ्रम रह रहा है कि आपने नई शुरुआत कर ली, आप आगे बढ़ गए हो। इसी वजह से कह रहा है कि प्लीज मेरा इंतजार मत करना। यू वर राइट क्यों कह रहे हैं कि आप सही कह रहे थे, किस बात के लिए कह रहे हैं कि सही कह रहे थे। मेरे व्यूअर्स ने ऐसी क्या बात कही थी जिसके चलते मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अब बोल रहा है कि तुम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। देखो आपने एक टाइम पे उनको समझाने की कोशिश की है, उनको बताने की कोशिश की है कि हमारा जो लव है वो प्योर लव है, हम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही अट्रैक्ट नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हो सकता है उस टाइम पे उन्होंने इग्नोर किया हो, उस एनर्जी को इग्नोर किया हो, उनको लगा हो कि नहीं ये तो बस टाइम पास जैसा ही था, ठीक है। या उन्होंने टाइम पास के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन अब उनको लग रहा है कि वो भी खुद आपसे प्यार करने लगे, ठीक है। वो भी उस टाइम आपसे प्यार ही कर रहे थे, जिस एनर्जी को वो खुद इग्नोर कर रहे थे। वो खुद ऐसा सोच रहे थे कि नहीं नहीं ये मेरे मन का भ्रम है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में अब वो बोल रहा है कि तुम जो कह रहे थे वो सही था, हम दोनों ही, आपने यहाँ तक भी कहा हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, भगवान ने ही हम दोनों को मिलवाया है, हम दोनों सोलमेट है, ऐसा कुछ भी बोला है। जहाँ पर आपने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपने रिलेशनशिप की सच्चाई बताने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन आपके पार्टनर ने उस टाइम इग्नोर किया है और अब जाके आपके पार्टनर को एहसास होता है कि आप जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस और आपकी जो भी एनर्जी है वो उनके मैसेजेस वगैरह जो निकल के आए। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो रीडिंग को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताइए कि रीडिंग से कितनी पॉजिटिविटी मिली है, कितनी रेजोनेट की है आपके साथ, ठीक है। तो चलिए अब लेते हैं विदा, बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।